जय माँ कालका। मैं सुनील सन्नी JKM पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने चालीसा का आज उद्यापन कैसे करा। आपने पुरानी वीडियो देखी है, मैंने बताया है कि चालीसा कैसे रखा जाता है। तो कल मेरे 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं, आज 41वां दिन है और मैं चालीसा आज मेरा उद्यापन होगा। तो कैसे मैंने अपने चालीसा का उद्यापन करा, क्या क्या चीज़ मैं माता रानी पे चढ़ाने के लिए लाया, कैसे मैंने महारानी जी के दर्शन करे, सारे देवी देवताओं के दर्शन, और मेरी मम्मी ने कालका महारानी का भोग कैसे बनाया। मेरे साथ 2 पुजारी भाई थे, उनका भी चालीसा था, आज उनका भी उद्यापन है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे विधि विधान से बताऊंगा कि मैंने अपने चालीसा का उद्यापन कैसे किया। चालीसा आपको पता ही है कैसे रखते हैं, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी। तो चलो देखते हैं ये वीडियो, कालका महारानी के दर्शन करते हैं, माँ कालका रानी का भोग लगाते हैं और आप सब लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने चालीसा का उद्यापन कैसे करा, कैसे मैंने कन्या जिमाई, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगी। ये जो कलाया मैंने बंधवाया वो कैसे खोला, तो चलो देखते हैं ये वीडियो। जय माँ कालका, जय माता दी। तो देखिए, ये जो सारा सामान है ये पहले से ही मैं घर पे ले आया था। दोनों पन्नियों में आपने देखा फॉइल पेपर पे माता रानी का भोग और सारे देवी देवताओं का, कन्याओं का, माता रानी की चुन्नी, सर्वप्रिय नारियल का भोग, फल फ्रूट, ये सब मैंने पैक कर लिया था। अब देखिए मेरी मम्मी ने कैसे ये सारा भोग बनाया। सुबह से ही जल्दी उठ के वो बस लग गई थी इस काम में। ये देखिए सारी सब्जियां, चने, ये आलू गोभी की सब्ज़ी, रायता, पनीर की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, ये मेरी मम्मी सुबह से ही तैयारियां कर रही थी। तो ये खाना आप भी अपने घर में बना सकते हैं। देसी घी में ये सारा खाना बनता है, माता रानी का और देवताओं का, कन्याओं का भोग। तो मेरी मम्मी बस लगी हुई है। मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी, क्योंकि मंदिर पे 11:30 बजे भोग लगता है। बाकी का सामान मैंने अपने 2 पुजारी भाई थे, आज उनका भी चालीसा संपूर्ण होना था तो मैंने उनको बोला था। तो बाकी का सामान ये देखिए वो लेके पहुंच गए हैं मंदिर। अब हम भवन में जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। हम तीनों ही भाई हैं। रेड कुर्ते में जो हैं वो शिवा भारद्वाज हैं, पुजारी हैं, और जो दूसरे हैं लाइनिंग वाले कुर्ते के अंदर अतुल भारद्वाज, ये भी पुजारी हैं। ये दोनों ही मेरे भाई हैं। तो हम सब ने मिल के पूरा जो सामान मैं घर से ले गया था, वो कुछ मार्केट से लेना था, वो सारा सामान हम तीनों ने इकट्ठा करके फिर हम सीधा कालका मंदिर पहुँचे। तो देखिए अब हम माँ कालका रानी के भवन में पहुँच गए हैं। जयकारा मेरी कालका महारानी का। अब हमने अपना सारा भोग प्रॉपर एक थाल में सजा लिया है। अब माता रानी का भोग लग रहा है।
जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। भोग लग रहा है तो आप जैसे सब देख रहे हो कि बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं। तो जब कालका महारानी जी का भोग लगता है तो पुजारी ही लगाते हैं उस भोग को, तो बाकी जो सब लोग होते हैं वो पीछे बैठते हैं। अब मैं जो अपने घर से सामान ले गया था, कुछ मैं बीच में ही चढ़ा दिया था तो कुछ रह गया था। तो अब मैं अपनी कालका महारानी जी को, जो मेरी श्रद्धा अनुसार था, तो मैंने वो भोग लगाया। और संडे का दिन था तो बहुत भीड़ भी थी मंदिर पर। तो आप सब देखिए, मैंने कालका महारानी जी को धीरे धीरे, मैं जो भी श्रद्धा अनुसार सारा भोग लाया था वो मैंने अपनी महारानी जी को अर्पित किया। जो अंदर पुजारी मौजूद थे मैंने उनको सारा सामान दिया। फिर उन्होंने मेरे को अंदर से बदले में फल का प्रसाद दिया। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। बोल साचे दरबार कीजिए। बहुत भीड़ थी, संडे का दिन था जिस दिन मेरा चालीसा संपूर्ण हुआ। अब मैं बाहर परिक्रमा में गया तो देखिए कितनी भीड़ है आज मंदिर पर, और बहुत ही अच्छी खासी भीड़ थी। अब जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि चालीसा जब संपूर्ण होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम डेली एक कलाया मूली बांधते हैं। तो जब चालीसा संपूर्ण हो जाता है तो हमें उसको खोलना होता है। तो अब ये देखिए, जो बाहर पंडित मौजूद हैं जो कलाया बांधते हैं, उन्होंने मेरा कलाया काटना स्टार्ट करा। अब बड़े ध्यान से ही कटवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर रक्षाबंधन की राखी भी है। मेरी बहन ने जो राखी बांधी वो भी हैं, कुछ कालका माई की राखी हैं। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि बड़े प्यार से काटना, इनमें से कोई सी ना निकल जाए। तो इनको थोड़ा टाइम लगा काटने में, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है, मैं राखी जो बांधता हूँ मैं अगली रक्षाबंधन तक बंधी ही रहती है मेरे हाथ में। वो अगली रक्षाबंधन पे ही मैं खोलता हूँ, तो मैं उन राखियों को खोलता नहीं हूँ। तो आप देखिए कि वो राखी बांध धीरे 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 वो खोल रहे हैं ताकि मेरी राखी ना कट जाए। और बहुत भीड़ भी थी। ये भाई मेरे को जानता था तो कहने लगा मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, आपके साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो ये मेरी माँ का चमत्कार है, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स हैं, मेरी माँ कालका का रुतबा है। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का। बोल साचे दरबार की जय। इनको थोड़ा टाइम लग रहा है मेरा कलाया खोलने में, आप देखते रहिएगा। जैसे ये मेरा कलाया जब खोल देंगे तो फिर मैं एक फ्रेश कलाया इनसे बंधवाऊँगा। आप जयकारे लगाते रहो, मेरी माता रानी तक पहुँचेंगे आपके जयकारे। जयकारा मेरी कालका महारानी का। बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। ऐवे नी घबराई दा, बोल जयकारा माई दा। जय जय माई कालका, जीवे तेरा बाल का। जो अंग संग सहाई है वही कालका माई है। कालका माई की फ़ौज करेगी मौज, कालका माई की फ़ौज करेगी मौज। अब मेरे सारे कलाए खुल गए हैं तो मैंने फिर इनसे एक कलाया बंधवाया। 40 दिन के कलाई खुलवा के मैंने अपना हाथ सूना हो गया। तो रक्षाबंधन की राखियों के साथ साथ माँ कालका का कलाया कवच भी बांधा अपने हाथ में। अब एक एक करके सारे देवताओं पे, जो मैं अपने घर से भोग लाया था, मैंने एक एक करके सारे देवताओं पे लगाया। भीड़ बहुत थी आज मंदिर पे, ये देखिएगा आप। अब मैंने लोकड़ा महाराज, राम दरबार और मेरी भद्रकाली माँ, तीनों को वो भोग लगाया। फिर भोग लगा के मैं फिर और आगे की तरफ चला। जयकारा मेरी भद्रकाली माँ का। बोल साचे दरबार की जय। जय हो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ लोकड़ा महाराज। फिर मैंने कलिक महाराज पे भोग लगाया। मेरे बटुक भैरवनाथ भैरव बाबा पे अपना भोग लगाया। फिर मैं आगे चला। आप देखिए कितनी भीड़ थी आज, बट मेरा चालीसा था तो इसी भीड़ के साथ जयकारे लग रहे थे बहुत अच्छे अच्छे। और मैंने अपने बजरंगबली महाराज को यहाँ पे भोग लगाया। और फिर भोग लगा के मैं जैसे ही आगे निकला, फिर अपनी संतोषी माँ को भोग लगाते हुए मैं धूने के पास गया। जयकारा मेरी कालका महारानी का। बोल साचे दरबार की जय।
जय माँ कालका। तो मैं जो अपने घर से भोग बना के लाया था, मैंने अपनी माँ कालका रानी जी के धूने में वो भोग लगाया, उनसे ब्लेसिंग्स ली। तो ये देखिए, ये एक फैमिली थी, ये भी मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू जानते थे, तो इनको भी मेरे साथ फ़ोटो लेनी थी। जयकारा मेरी कालका महारानी का, बोल साचे दरबार की जय। ये इनकी मम्मी भी इनके साथ थी, इन्होंने भी मेरे पैर छुए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी कालका माई की फ़ौज मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू जानती है और मेरे को भीड़ में भी उन्होंने पहचाना। अब ऐसे ही मैं आगे अपनी वैष्णो माँ रानी को भोग लगाया। तो जब आप भी अपने घर से कोई भोग लेके आओगे तो ऐसे ही सारे देवी देवताओं पे भोग लगाओगे। और भीड़ तो आप देख ही रही होगे, संडे का दिन था, बहुत भीड़ थी। फिर मैंने अपने बांके बिहारी वृंदावन महाराज की जय हो उनको भोग लगाया। और फिर मैंने अपने भोले बाबा शिव परिवार को भोग लगा के अपना चालीसा संपूर्ण किया। लेकिन अभी भी चालीसा में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते रहिए वीडियो। ये देखिए, ये मैंने एक पूरा वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को दिखाया। जयकारा श्री कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी कालका मैया का, बोल साचे दरबार की जय। आई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। कालका माई की फौज करेगी मोल, कालका माई की फौज करेगी मोल। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदाई जय। ए बेनी घबराई दा, बोल जयकारा माई दा। बोल कालका माई की जय। बोल श्री कालका, जयकारा श्री कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ कालका। अब ऐसे ही भीड़ में मुझे एक आंटी दिखी जो कि व्हील चेयर पे थी। तो पहले मैंने उनको माँ कालका रानी जी का आशीर्वाद चुन्नी के रूप में उड़ाया और फिर इनकी फैमिली इनके साथ थी। भीड़ बहुत थी, तो इनको बिना लाइन के मैं अंदर लेके गया क्योंकि इनके पैर ख़राब थे, ये चल नहीं सकती थी। तो मैं अपना चालीसा कर ही रहा था, बट भीड़ बहुत थी, लोग समझते भी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ता है। फिर मैं इनको अंदर लेके गया, इनको अंदर मैंने दर्शन कराए और अपनी इस माँ से मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। अब चालीसा पूरा होने के बाद जो संपूर्ण चालीसा होता है उसके अंदर सबसे पहले कन्या पूजन होता है। तो उसके बाद मैंने कन्या पूजन किया। गंगा जल मैं मंदिर से एक बॉटल में लेके आया। मैंने जितने भी कन्या और जो लोकड़ा महाराज थे, मैंने पहले उनके चरण धोए और फिर वो गंगा जल मैंने एक छोटी सी बिटिया को दिया। फिर मैंने, आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से, मैंने सारी कन्या और लोकड़ा महाराज को तिलक किया। आप देखिए, ऐसे ही कन्या पूजन होता है, घर में हो चाहे आप कहीं भी हो। तो सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं और फिर सब कन्या और लोकड़ा महाराज को टीका लगाया जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने कालका महारानी जी के आशीर्वाद के तौर पर सब कन्या और लोकड़ा महाराज को मैंने कालका महारानी जी की चुन्नी सबको मैंने उनको पहनाई और सारे बच्चे बड़े ही खुश थे। और ये बच्चे आपने मंदिर में देखे भी होंगे, अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो ये सारे बच्चे आपको वहीं मिलेंगे। आप सब लोग भी अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हो तो ये बच्चे आपको सब वहीं पे मिलेंगे। तो मैंने सबको कालका महारानी जी की चुन्नी उड़ाई। ये देखो, छोटी सी कन्या साक्षात मेरी कालका महारानी जी का रूप थी। जयकारा मेरी कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। वे नी घबराई दा, बोल जयकारा मेरी कालका महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। फिर जो मैं अपने घर से भोग लाया था, मैंने एक एक करके सारी कन्याओं को, पूरी चना हलवा सब इसके अंदर पैक था, मैंने एक एक करके सारी कन्याओं को दिया।
जय हो मेरी माँ कालका। फिर जो मेरी श्रद्धा अनुसार एक होता है कि हम, तो अब देखिए जो मेरी श्रद्धा अनुसार जो कैपेबिलिटी होती है, मेरे भाव थे तो मैंने वो इन कन्या माता और लोकड़ा महाराज को दिया और इनका आशीर्वाद लिया। जब भी हम कन्या पूजन अपने घर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो हम इनको पैसों से सम्मान देते हैं ताकि हमारे बच्चे टॉफ़ी, चिप्स, कुछ बिस्किट खा सकें। तो मैंने ऐसे ही इन सबको दिए और सबसे अपना आशीर्वाद लिया इन सब का, और इस तरीके से मेरा चालीसा संपूर्ण हुआ। तो मैंने आपको पूरे विधि विधान के तरीके से बताया कि चालीसा कैसे संपूर्ण होता है, और मैं बड़ा खुश था क्योंकि ये जो भाई है, इसका भी आज चालीसा संपूर्ण हुआ था, तो इसने भी अपना भोग इन कन्याओं को दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही भावुक था कि मेरा माँ कालका रानी जी ने चालीसा रखवाया और पूरे विधि विधान से मेरी कालका महारानी ने मेरी पूजा कराई। जयकारा कालका माई का। कालका माई की फौज, ना कोई चिंता ना कोई भय, है बेनी घबराई दा। जयकारा मेरी कालका महारानी का। जय जय माई कालका, जो अंग संग साई है, कुल कालका माई की। जय माँ कालका। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, आज मैंने अपने चालीसा का उद्यापन करा। सबसे पहले वीडियो में आपने देखा कि मेरी मम्मी ने कालका महारानी का भोग बनाया, पूरी सब्जी, रायता, हलवा, वो आप सब लोगों ने वीडियो में देखा। फिर मैं अपने भाइयों के साथ, जो कि कालका मंदिर के पुजारी भी हैं और मेरे भाई भी हैं, उनके साथ मैं मंदिर पहुंचा। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं कालका मंदिर भवन में पहुंच के माता रानी का मैंने भोग दिखाया आपको। फिर जब भोग लगता है तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पुजारी परिवार भोग लगाता है, तो बाकी जो लोग होते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो वो वाली भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कालका महारानी जी का भोग लगा। फिर आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि मैंने अपने कलाए खुलवाए। तो आप सब लोगों ने चालीसा की वीडियो में देखा ही था कि कलाया खोला जाता है 40 दिन कंप्लीट होने के बाद। तो जब वो कलाया खोला तो वो वहीं जो कलाया आपका काटेगा वो वहीं छोड़ देगा। उसके बाद फिर मैंने सारे देवी देवताओं के दर्शन करते हुए उनको कालका महारानी जी का जो भोग लगा था, जो मैं घर से बना के लाया था, मैंने वो खिलाया। फिर आप सब लोगों ने देखा मैंने कालका मंदिर पे कन्या जिमाई। तो आप सब लोग जो भी चालीसा रखोगे, इसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप उसका उद्यापन करोगे। पहले कालका महारानी जी को भोग लगाओगे, जो आपकी श्रद्धा है। जैसे मैंने फल लगाए माता रानी पे, माता की चुन्नी लगाई, माता का श्रृंगार लेके आया, माता का पान, मिठाई, और जो आप लोगों की श्रद्धा है, जैसे कि मैं लेके आया झाड़ू, पोछा। तो और जो आप लोगों की श्रद्धा है वो आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों की श्रद्धा है, ठीक है। तो इस तरीके से चालीसा का उद्यापन मैंने किया। आप सब लोग वीडियो में देखना, कालका माँ का सर्वप्रिय होता है जो कालका महारानी का ये चालीसा रखा जाता है। और मैं आपको कालका मंदिर के पुजारी के नाते बताता हूँ कि जो कालका महारानी की चालीसा रखता है, जो वो मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। चालीसा कैसे रखा जाता है वो आप मेरी वीडियो में पहले मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो। चालीसा का उद्यापन कैसे होता है ये आप सब लोगों को मैंने बताया। तो बस इसी वीडियो के माध्यम से मेरा कंसेप्ट यही था कि आज मेरे चालीसा का उद्यापन हुआ, तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं कि चालीसा का उद्यापन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने किया ऐसे ही आप कर सकते हैं। समान श्रद्धा, कन्या, ये सब लोग आप लोगों की श्रद्धा है कि आप लोग उनको कैसे करोगे, क्या माता रानी पे चढ़ाओगे, क्या आप कन्याओं के लिए लेके जाओगे। कन्या आप मंदिर पे भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी जिमा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जय माँ कालका। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो जय माँ कालका ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय माता दी। मैं सुनील सन्नी, JKM पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। जय माता दी।